आज हम राजनीति के उस मोड़ पे खड़े हैं जहां पूरे देश की धड़कनें तेज हो गई हैं। चुनाव का समय हमारे लिए सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि एक उम्मीद होती है, एक सपना होता है जो हम अपने बेहतर भविष्य के लिए देखते हैं। बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक हर तरफ बस एक ही चर्चा है, आखिर जनता ने इस बार अपने मन में क्या सोचा है। आप और हम अक्सर चाय की दुकानों पर या घर के आंगन में बैठकर ये बातें करते हैं कि क्या इस बार सरकार बदलेगी, क्या हमारे इलाके की सूरत बदलेगी। इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए कुछ सर्वे सामने आए हैं जिन्हें हम एग्जिट पोल कहते हैं। ये पोल हमें बताते हैं कि लोगों का मूड क्या है और आने वाले दिनों में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। सबसे ज्यादा चर्चा तो पश्चिम बंगाल की हो रही है। वहाँ की मिट्टी की महक और वहाँ की राजनीतिक हलचल हमेशा ही पूरे देश का ध्यान खींचती है। सर्वे के आंकड़े के इशारे कर रहे हैं कि बंगाल में इस बार इतिहास बदल सकता है। वहाँ सालों से जो राजनीति चल रही थी उसमें एक बड़ा मोड़ आता दिख रहा है। इस बार बंगाल का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। वहाँ की सड़कों पर जो जोश था वो अब इन आंकड़ों में तब्दील होता नजर आ रहा है। आप सोचिए, वहाँ बहुमत के लिए 147 सीटें चाहिए और सर्वे कह रहे हैं कि भाजपा इस बार उस आंकड़े को पार कर सकती है। मैट्रिज और चाणक्य जैसे बड़े सर्वे बता रहे हैं कि भाजपा को 150 से भी ज्यादा सीटें मिल सकती है। यह किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि बंगाल में भाजपा के लिए यह पहली बार होगा। पहली बार ऐसा लग रहा है कि भाजपा वहाँ अपनी सरकार बना सकती है। ममता दीदी जिन्होंने वहाँ अपनी पूरी ताकत झोंक दी, उनके लिए ये आंकड़े थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। हालांकि कुछ सर्वे अभी भी उन्हें आगे दिखा रहे हैं। सोचिए बंगाल के उन लोगों के बारे में जिन्होंने कतारों में खड़े होकर वोट डाला। उनके मन में क्या चल रहा होगा? क्या वो बदलाव चाहते हैं या उन्हें पुरानी व्यवस्था पर ही भरोसा है? यह जंग बहुत करीबी है और असली तस्वीर तो मतगणना के दिन ही साफ होगी। लेकिन अभी भी हवा कुछ और ही इशारा कर रही है। अगर हम असम की तरफ चले तो वहाँ की तस्वीरें थोड़ी अलग है। वहाँ ऐसा लग रहा है कि लोग वर्तमान सरकार के काम से खुश हैं और शायद वहाँ की सरकार अपनी जगह बचाए रखने में कामयाब हो जाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में वहाँ की एक बार फिर से वही लहर दिख रही है। असम के लोगों ने शायद तरक्की और स्थिरता को ही चुना है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत के राज्यों में भी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ की राजनीति में फिल्मी सितारों का भी अपना एक जलवा रहा है। इस बार अभिनेता विजय की पार्टी ने एंट्री मारी है और वहाँ की पुरानी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। सर्वे कहते हैं कि वहाँ के डीएम के आगे तो है, लेकिन विजय की पार्टी खेल बिगाड़ सकती है। यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु के लोग किस नए चेहरे को कितना प्यार देते हैं। केरल और पंडुचेरी की कहानियां भी हमें अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण लगती है। केरल में हर बार की तरह बदलाव की सुगबुगाहट तो है, क्योंकि वहाँ के लोग अक्सर सरकारें बदलने में यकीन रखते हैं। वहाँ की हवा किस तरफ बह रही है यह अभी पूरी तरह कहना मुश्किल है, क्योंकि सर्वे में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं पंडुचेरी में फिर से पुरानी सरकार की वापसी की उम्मीदें बताई जा रही हैं। यह सब जानकर ऐसा लगता है कि हमारे देश का हर राज्य अपनी एक अलग कहानी लिख रहा है। कहीं लोग पुरानी यादों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कहीं नई उम्मीदों को गले लगाना चाहते हैं। अब बस कुछ घंटों की बात है। 4 मई को जब वो बॉक्स खोलेंगे तो सिर्फ हार या जीत का फैसला नहीं होगा, बल्कि उन करोड़ों उम्मीदों का फैसला होगा जो इन मत पत्रों के जरिए दी गई हैं। चाहे सरकार किसी की भी बने, हम यही चाहेंगे कि वो हमारे देश और हमारे समाज को और भी बेहतर बनाए। आप भी अपनी राय जरूर साझा करें कि आपको क्या लगता है, क्या इन सर्वे के आंकड़े हकीकत में बदलेंगे।